नमस्कार आप सभी को फिर से। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेंस के नाम बताए थे, उसमें सारे टेंस के नाम बता चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने पास्ट लिखा था यहाँ पर, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर होता है फ्यूचर सिंपल, फिर होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस है। मैंने आपको पहले भी बताए थे 3 टेंस के पार्ट है 4-4। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान कैसे होगी, टेंस की पहचान कैसे होगी। तो टेंस की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले, आपने पिछले वीडियो में से लिखा होगा, जो मैंने इंग्लिश में जो नाम लिखे थे टेंसेस के नाम, वो उसी प्रकार से सेम है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोला जाता है, उसके वर्ब में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, आखिरी में आपको ता ती ते शब्द मिलेंगे। अगर ता ती ते शब्द आते हैं तो ये टेंस क्या करता है, आपकी हैबिट, आपकी आदत पर निर्भर करता है। हर चीज़ की आदत, अगर कोई ता ती ते लगता है इसका मतलब वो आदत है उसकी, तो ये ता ती ते बताएगा आपको। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं। अभी वर्तमान की बात कर रहा है वो, कि हम अभी साइकिल चला रहे हैं, या हम टीवी देख रहे हैं, या हम खेल रहे हैं। अभी चुका है, चुकी है, चुके हैं की बात है, हम ये काम कर चुके हैं। जैसे मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। कोई बच्चा अगर ये बोलता है कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, आई हैव डन माई होमवर्क। रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको जो टेंस देगा, ये आपको सेंस देगा, इसके बारे में बताएगा। यहाँ पर टाइम और पीरियड की बात करता है ये। टाइम पीरियड कितने समय से, सुबह से या 8 बजे से, ये आपको टाइम पीरियड की बात बताएगा। पास्ट सिंपल की बात करते हैं, गया, लिया, खाया, पिया, दौड़ा, कूदा। इसके अंदर जो है पास्ट सिंपल होता है ये, क्योंकि इसमें जैसे वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अब इसमें कौन सी वर्ब लगती है, ये सारी हिंदी की वर्ब है, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। इसमें बाद में बताऊँगा कि इसमें कौन सी वर्ब लगेगी। फिर रहा था, रही थी, रहे थे। आपको रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट की बात है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात है कि जब मैं वहाँ खड़ा था तब वो वहाँ से जा रहा था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसी प्रकार से रहा था, रही थी, रहे थे। ये भी आपको टाइम पीरियड का सेंस देगा कि वह इस तरीके से सेंस, ये वाले टेंस, ये पढ़ा टेंस, ये पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था और पढ़ा रहा होगा, इस तरीके से तीनों आपको ये सेंस देंगे। बात करते फ्यूचर की, गागी गे, कोई भी चीज़ गागी गे जहाँ पर भी लग जाता है वो फ्यूचर हो जाता है। जैसे मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं अपना होमवर्क करूँगा, है ना, वह क्रिकेट खेलने जाएगा, इस तरीके से बात होगी। रहा है, रही होगी, रहे होंगे। मतलब कहने का ये है कि हम अभी यहाँ पर हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि अभी बच्चा स्कूल जा रहा होगा। जा रहा होगा मीन्स हम दूर बैठे हैं उससे, हम जजमेंट लगा रहे हैं कि वो जा रहा होगा। चुका होगा, चुकी होगी। सपोज़ करिए कि मेरा बच्चा जो है गृह कार्य कर चुका होगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जो है, टाइम जो है वो निर्धारित कर रखा है, समय पहले से निर्धारित कर रखा है, इसलिए। फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपको वही बताएगा, सेंस देगा कि वह शायद वह 2 साल से रह रहा होगा वहाँ पर, या इस तरीके से जो है ये आपको बताएगा। मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि इस तरीके से मैंने बताया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इधर से चलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ ताती ते वर्तमान की बात कर रहे हैं, ये भूतकाल की बात कर रहे हैं, लिया, खाया, पिया, दौड़ा, कूदा, नाचा, जो भी है। और फ्यूचर में गागी ये वह जाएगा, कूदेगा, नाचेगा, जो भी। अब बात करते हैं हम रहा है, ये रहा है वर्तमान की बात है, रहा था ये पास्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा था, रहा होगा, है ना, होगा मीन्स भविष्य की बात है। बात करते हैं इसकी, चुका है मतलब मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना उस समय में अपना काम कर चुका था और मैं काम कर चुका होऊंगा, भविष्य की बात है। रहा है, रही है, रहा था, रहा होगा, ये भी वही बात है कि मैं यहाँ 2 सालों से रह रहा हूँ, मैं वहाँ पर 2 सालों से रह रहा था, और ये जो बात है, हम एक सपना देख रहे हैं कि मैं वहाँ पर 2 सालों से या 5 सालों से रहा होऊंगा, ये भविष्य की बात है। अभी हम बात कर रहे थे कि V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब, जो मैं बता रहा था अभी हिंदी में कि हमें हिंदी के वाक्यों के
अंत में हमें वर्ब मिलेगी और उसको हमें पहचानना है, और उसको पहचानने के बाद में हमें टेंस में किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ वी का मतलब होता है, V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें हमें कैसे यूज़ करना है, तो यदि हमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अगर ये मिलता है तो हमें वर्ब V1 लगाना है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, V1 लगानी है, जो कि पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। यदि हमें ही, शी, इट, नेम यदि कुछ मिलता है हमें हिंदी के वाक्यों के अंदर, तो हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, V5 लगाना है। तो V5 भी बता चुका हूँ कि V5 क्या होता है, V1 क्या होता है, और ये दोनों ही वर्ब जो इसमें लगती है। अगर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में और अधिक जानना है तो इसके अंदर करना क्या पड़ता है कि यदि नेगेटिव करना है किसी सेंटेंस को, आई, वी, यू, दे यदि सब्जेक्ट हो सबसे पहले, और हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नॉट प्लस V1 को यूज़ करेंगे, ऐसी एज इट इज़ आ जाएगी। और यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम आता है तो उसके साथ में हमें V5 को हटा करके डज नॉट प्लस V1 आ जाएगी, ये V5 भी V1 में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट सिंपल की बात है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तब उसमें इज़, आर, एम और V4 लगता है। V4 मैंने मॉर्निंग में बताया था कि, या पिछले वीडियो में जो बताया था कि V4 जो होता है वो V1 जो होता है फर्स्ट फॉर्म उसमें ING लगाने के बाद बनता है V4, और V5 हम फर्स्ट V1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा प्लूरल होती है उसमें हम SES IES जब लगाते हैं तब वो V5 बन जाती है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हैज़ और हैव लगता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ में हैज़ लगता है, और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ में हैव लगता है, और ही, शी, इट, नेम के साथ में हैज़ लगता है। आई, वी, यू, दे बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इज़, आर, एम हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है, सहायक क्रिया मिलती है, तो आई के साथ एम लगाते हैं, ही, शी, इट, नेम के साथ में इज़ लगाते हैं, और वी, यू, दे बचता है उसके साथ में आर लगाते हैं। बात करते हैं हम परफेक्ट की, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आई, वी, यू, दे इसके साथ में हम हैव यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट, नेम के साथ में हम हैज़ यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से हैज़ बीन और हैव बीन, आई, वी, यू, दे के साथ में हैव बीन, ही, शी, इट, नेम के साथ में हैज़ बीन, और V4 को यूज़ करेंगे। पीरियड के लिए, एक अवधि के लिए सिंस को यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए फॉर को यूज़ करेंगे, जिसको हम पीरियड टाइम बोलते हैं। पास्ट की बात करते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं, तो यहाँ पर V2 लगता है नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगता है, और V2 जो है ये V1 में चेंज हो जाती है। यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सभी के साथ में डिड नॉट लगेगा। फिर वाज और वर की बात करते हैं, तो आई, ही, शी, इट, नेम के साथ में हम वाज लगाते हैं, और वी, यू, दे के साथ में हम वर लगाते हैं, और V4 लगाते हैं, वही V4 जो V1 में ING हमने जोड़ा था और V4 बनी थी। फिर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो हैड और V3, और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही पता है सभी को। यहाँ पर हैड बीन लगता है, V4 लगता है, टाइम पीरियड यहाँ पर भी लगता है। फ्यूचर की बात करते हैं, तो गागी ये जिसके अंदर आता है, और विल लगता है इसमें। शेल पहले यूज़ होता था लेकिन अब यूज़ नहीं होता है, इसीलिए विल प्लस V1 लगता है। यहाँ पर विल बी और V4 लगता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, और ये फ्यूचर परफेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर विल हैव बीन और V4 लगता है, इसके अंदर भी पीरियड और टाइम लगता है।